मेरे पास एक गूगल एडसन इम्प्रूव एक वेबसाइट पड़ी थी और जिस पे एडीएक्स भी इम्प्रूव था, तो आप समझ सकते हैं उसकी वैल्यू क्या थी। मेरे फाइवर अकाउंट पे मुझे एक ऑर्डर मिलता है और मैं उसको कंप्लीट करता हूँ। उसमें ये था कि मुझे एक वेबसाइट देनी थी और उसमें अगर एडीएक्स है तो फिर बेस्ट था। ठीक है, मैंने वो प्रोवाइड कर दी और उसमें जो थी रिकवरी वो भी ऐड कर दी। ये देखें, ये बार का नंबर है और ये ईमेल था। तो ये मैंने कंप्लीट कर दी और जो था बंदा, उसने ऑर्डर कैंसिल कर दिया। $355 का मेरा ऑर्डर था और उसने जब ये मुकम्मल ले लिया मेरे से एक्सेस, तो उसने ऑर्डर कैंसिल कर दिया। तो ये मुकम्मल एक स्टोरी है जो आज ही मेरे साथ ये वाक़या हुआ है और ये मुकम्मल आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अक्सर लोगों की डिमांड आ रही होती है कि इस चैनल पे जस्ट एडसन के रिलेटेड वीडियोस अपलोड करें, तो भाईजान ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अगर मैं अपना चैनल को ग्रो करना चाहूँ तो मुझे डिफरेंट कैटेगरी की वीडियो अपलोड करनी पड़ेंगी। मैं आपकी डिमांड पे वीडियो नहीं डाल सकता। जो कि चंद एक लोग हैं, जो नई रीच आ रही है उसकी तादाद ज़्यादा है। ठीक है, जो ओल्ड पर्सन है वो 200 से 300 जस्ट इतने हैं, वो भी प्रॉपर जो वीडियो अपलोड करो उस पर अच्छा रिस्पॉन्स नहीं देते। तो लाइक तो आप करते नहीं हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करता हूँ यार। सबसे पहले चैट दिखा देता हूँ। ठीक है, ये पर्सन है थॉमस मेले, जो कि यहाँ पे अगर चेकआउट करें तो ये देखें फाइवर प्रो क्लाइंट है। ठीक है, और ये कहाँ से है? मलेशिया से है। 2 साल पुराना अकाउंट है। ठीक है भाई साहब का, और 12 ऑर्डर कंप्लीट कर चुका है भाई साहब, और 5 स्टार रेटिंग यानी कि है इस क्लाइंट की। तो भाई साहब आते हैं मेरे साथ, चैट वगैरह करते हैं। मैं कहता हूँ ठीक है मैं अवेलेबल हूँ। तो उनकी मुझे लैंग्वेज समझ नहीं आ रही थी, तो मैंने कहा कि आप गूगल एडसन बाय करना चाहते हैं विद एडएक्स भी? तो कहते हैं अगर पेन वेरीफाइड हो तो बेस्ट है। मैंने कहा नहीं, मेरे पास एक फ्रेश साइट पड़ी है जो कि ऑल राइट का एडएक्स अम्प्रूव है 8020। ठीक है, उसका लिंक भी मैंने शेयर कर दिया, ये वेबसाइट। ठीक है, तो कहता है ठीक है। ये वो मुझे मैंने बताया कि मेरे पास डेली उस साइट पे ना 100+ ट्रैफिक है। तो कहता है एक ही है। कहता है प्राइस पूछने लग गया, तो मैंने प्राइस बताई। मैंने ना सिंपल बता दिया जो मेरा प्लान था कि मैं पाकिस्तानी इतना सेल करूं। तो मैं क्योंकि फाइवर पे न्यू था तो मैंने बता दिया इतना। वो कहता ठीक है मुझे ऑर्डर भेजो। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा एक शॉकिंग हो गया। ठीक है, मैंने बता दिया कि $280 मैंने बताया। तो कहता है कि ठीक है ऑर्डर भेजो। मैंने कुछ स्क्रीनशॉट भी अटैच किए थे। तो फिर मैंने ना इससे माजरत की। मैंने कहा है कि यार मैं न्यू हूँ और मुझे नहीं पता यहाँ पे फाइवर की फ़ीस भी होती है, यानी कि अगर $10 का ऑर्डर है तो $2 फीस होती है, अगर $100 का ऑर्डर है तो $20 फीस होती है। तो मैंने कहा यार वो मैंने इंक्लूड नहीं की। अगर मैं फ़ीस इंक्लूड नहीं करूँगा तो फिर तो मैं लॉस में हूँ और मैं फिर डील नहीं करने वाला। तो कहता है फिर कितने की आप डील करेंगे? तो मैंने कहा $355 बनेंगे। ये मैंने स्क्रीन शूट अटैच किया था, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये कोई एक कैलकुलेटर वेबसाइट थी ये वाली ना। तो मैंने अपना हिसाब किताब लगा के ना, जो परसेंटेज बन रही थी कि फ़ीस जो थी ना इस ऑर्डर की $71, यानी कि फाइवर रखने वाला था। और बायर जो पे करने वाला था वो $374 था, यानी कि 1 लाख तकरीबन 4,000 बन रहा था। और फिर उसने पे किया। हैरानगी की बात यह है कि उसने पे किया और फिर यानी कि मैंने उसको एक्सेस दे दी। ठीक है, मैंने ये बोल रहा है कि सेंड ऑर्डर। ठीक है, मैंने बोला कि इतने क्या है? ठीक है, इतना बनेगा टोटल। कहता है ऑल राइट ठीक है सेंड ऑर्डर। मैंने कहा यार कमाल का बंदा है यार। और फिर मैंने ना थोड़ा सा वेट किया और अपना एक दोस्त है, मैंने उससे ना मशवरा किया कि यार क्या एडिसन सेल कर सकते हैं? उसने कहा यार ये तो बहुत काम ख़राब है। हालांकि वो 2 साल से काम कर रहा था। कहता है कि मैं ना SCBT का वो स्टूडेंट था ना, तनवीर नाडला मुल्तान से। तो कहता है मैं उसके ग्रुप में पोस्ट करता हूँ, तो वहाँ से मुझे टीम रब्ता करेगी और फिर बताएगी कि फिर हम वैसे ऑर्डर कर देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। तो टीम ने कहा है कि भाई आप दे सकते हैं एडिसन वेबसाइट, यानी कि दे सकते हैं, बट एक्सप्लेन कर दीजिएगा जब ऑर्डर आप देने लगेंगे ना, तो बता दीजिएगा इस ऑफर में मैं फ़लाँ फ़लाँ चीज़ दे रहा हूँ। वर्डप्रेस की साइट होगी विद इंक्लूड इतनी पोस्टें होंगी और मैं एडिसन प्लस एडेक्स दूंगा एज ए जीमेल के ज़रिए। ठीक है, तो मैंने वो चीज़ मेंशन कर दी। तो भाई साहब ने ऑर्डर पिक किया।
मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, ये देखें ये अमाउंट बन रही थी अभी, यानी कि फ्लैक्चुएशन होती रहती है डॉलर प्राइस में। तो यहाँ पे देखें प्राइस पाकिस्तानी शो कर रही है 1,03,895 रुपये, ठीक है, वही 1,04,000 रुपये ना। तो भाई साहब ने ऑर्डर दे दिया, एक्सेप्ट कर लिया। मैंने कहा ठीक है भाई, और हमने काम स्टार्ट कर दिया। ये देखें मैंने ना टाइम दिया था कि भाई डिलीवरी जो दूंगा ना वो 2 से, यहाँ पे था ना ऑर्डर टाइम, देखें 2 दिन की दी थी। तो वो कंफ्यूज हो गया था तो स्कैमर ना, तो स्कैम करने वाला, फ्रॉड करने वाला था। तो ये कंफ्यूज हो गया। मैंने कहा नहीं यार 2 दिन नहीं, 1-2 घंटे में ही हो जाएगा काम ना। तो मैंने यहाँ पे मेंशन किया, कहते ठीक है। हमने काम स्टार्ट कर दिया। क्या था कि भाई कोड उसने रिकवरी सेंड करनी थी। मैंने कहा कि रिकवरी सेंड करें, जो ऐड करनी है मुझे टेक्स्ट फाइल में। अगर वो डायरेक्टली नंबर दे देता ना इस कमेंट मैसेज में, तो ये ना इलीगल होता है। तो कुछ हद तक ये फिर भी चल जाता है कि मैंने बोला कि भाई टेक्स्ट फाइल में आप मुझे रिकवरी ऐड दें। इस भाई साहब ने फाइल दी, और भाई ने क्या था टाइम भी नहीं लगाया, दे दी नंबर ऐड करके, और ईमेल भी ऐड करके दे दिया। तो फिर जो होने वाला था वो तो मेरे होश उड़ा दिए उसने। तो ये देखें ये कोड आया है, फिर ये यहाँ पे देखें फर्स्ट कोड आया था ये फ़ोन नंबर पे, मैंने लगा दिया था। फिर 2 स्टेप ऑन कर दी थी 2 स्टेप भी ऑन कर दी थी। तो मुझे कहने का मत बोलता ही नहीं था कि भाई कोड आया, वो खुद ही भेज देता था, इतना फास्ट था वो बंदा, ठीक है। तो इसकी प्रॉपर डिटेल भी निकाली कि वो कहाँ से है, मलेशिया से वो नहीं था, ठीक है। अच्छा ईमेल पे भी कोड गया, वो ईमेल का भी उसने सेंड कर दिया। मैंने कहा ऑल डन फ्रॉम माय साइड, प्लीज़ चेक आउट, ठीक है। तो एक टेक्स्ट फाइल दी जिसमें प्रॉपर लॉगिन थी ना, एडिसन की, होस्टिंगर की जो डोमेन थी उसकी लॉगिन थी, एक ही जीमेल था ना उस पर एडेक्स की भी लॉगिन थी, और एडिसन की भी लॉगिन थी, और 2 स्टेप भी, फ़ोन नंबर भी और रिकवरी भी भाई साहब की लगा दी। और जो वर्ड प्रेस की लॉगिन थी वो भी इसी टेक्स्ट फाइल में थी, ठीक है। ये टेक्स्ट फाइल मैंने सेंड कर दी कि भाई आपका भाई साहब ऑफलाइन हो गए। 5 घंटे तक वो ऑफलाइन हो गए। मैं बड़ा परेशान, मैंने कहा यार काम खराब है। दूसरा ऑर्डर है फाइवर पे, और वो भी ये बंदा ऐसा था भी नहीं यार, इसको मैसेज करो ये फौरन जवाब देता था, इतना एक्टिव बंदा था ना ये। तो मैंने कहा यार ये अब 5 घंटे से जवाब नहीं दे रहा, काम खराब है। मैंने अपने दोस्त से रब्ता किया, मैंने कहा यार मुझे डर लग रहा है यार। कहता है यार मुझे खुद डर लगता है यार, इस तरह की डील नहीं करते। वो दूसरे ऑर्डर होते हैं वो इजीली हम डील कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। ये जो होती है ना सेलिंग वाला, ये यार बहुत ख़तरनाक है। आप ना लोकल नेक्स्ट टाइम ना पाकिस्तानियों को भी सेल करो भाई, लोकल ग्रुपों में ना ये नहीं पढ़ो। हालांकि यार सेम प्राइस थी जो पाकिस्तान में लोकल में को सेल कर रहा था, वही प्राइस मुझे यहाँ पे फाइवर पे मैंने डिमांड की और वही मैं ले रहा था। बट ये है कि मेरा अकाउंट रैंक हो जाता, और ये $355 का अगर लगता तो भाई हम तो जो था लेवल 1 के करीब लगने वाले थे नेक्स्ट ऑर्डर तक। तो भाई साहब का तो जो अकाउंट था वो भी बैठ गया बदले में। तो ये भाई साहब कहते हैं कि जो मैंने आपने डिटेल सेंड की है वो सही नहीं है, आप इसको दोबारा चेकआउट करें, ठीक है। तो इतना लंबा चौड़ा इसने मैसेज किया, इसका मतलब सिंपल सा फंडा जो मतलब था ना वो मैंने आपको बताया, ठीक है। तो दोबारा चेक करें, वो भाई जो डिटेल है वो सही नहीं है, ठीक है। मैंने कहा है कि नो नो ब्रो, ऑल इज़ ओके, यू चेक दिस, ठीक है। इसने जवाब नहीं दिया, ठीक है। मैंने फिर दोस्त से मशवरा किया कि मैंने कहा कि यार अब क्या करूं, क्या फाइवर टीम से रब्ता करूं। तो कहता है कि यार कर लेंगे कुछ ना कुछ, मगर अच्छा यार फाइवर टीम से रब्ता करते ना तो फिर भी केस मेरे फाइवर फेवर में जाना था। तो ये था कि फिर 20 दिन 25 दिन भी लग सकते थे, क्योंकि फाइवर की जो टीम होती है ना वो प्रॉपर केस को हैंडल करने का में 2-3 हफ्ते ऐसे लगा देती है, और फिर ना इन्वेस्टिगेशन करते करते बहुत लंबी चौड़ी चैट करनी पड़ती है, और आप भाई की तो इतनी अच्छी इंग्लिश भी नहीं है। तो कहता है कि मैं कर लूँगा हैंडल। मैंने अच्छा ये स्क्रीनशॉट तो थे ना मेरे पास, जैसे कि ये है कि भाई मैंने फ़ाइल सेंड की है, और ये रिकवरी फ़ोन नंबर आप देख लें, इन्होंने मुझे सेंड किया था इसकी, यानी कि मैसेज में है, और ये नंबर मैंने ऐड किया, ये स्क्रीनशॉट भी चैट के अंदर पड़ा है, ठीक है। मैंने सेंड किया था ना, केस मेरी फेवर में ही जाना था, ठीक है। तो ये था कि फिर टाइम काफ़ी लग जाना था। तो मैंने एक ट्राई की है, मैंने कहा यार ये बंदा हाथ नहीं आने वाला, काम ख़राब है और रिस्पॉन्स भी नहीं दे रहा। तो मैंने ईमेल ओपन करने की कोशिश किया तो वो तो
भाई साहब ने पासवर्ड ही चेंज कर दिया था। फॉरगेट पासवर्ड किया तो चेक किया कि वहाँ पे ना मेरे फ़ोन नंबर पे कोड आ रहा था। तो मैंने गूगल का शुक्र अदा किया। मैंने कहा कि यार इन्होंने ना बहुत अच्छा, यानी कि इन्होंने एल्गोरिथम बना दिया है कि जब नई रिकवरी डालोगे ना तो वो तकरीबन ना जस्ट होते हुए ना बाज़ को 24 घंटे या 2 दिन लग जाते हैं ना। तो मैंने कहा यार गूगल की पॉलिसी मुझे बहुत गंदी लगती थी, क्योंकि ये बहुत जल्द अपडेट नहीं होता था। तो आज मैंने शुक्र अदा किया कि मैंने कहा कि नहीं यार इन्होंने पॉलिसी ठीक बनाई है। तो क्योंकि हम हमारा तो काम है ना, हम तो सेल करते हैं ना। वो फिर उसमें भी होता था कि जब क्लाइंट लॉगिन करता था तो उसमें था कि हमारा नंबर आ रहा होता है। आप लोगों को भी पता है कि जो वेबसाइट सेल करते हैं ना, तो पिछला जो रिकवरी फ़ोन नंबर होता है उस पर कोड भेज रहा होता है वो। हालांकि अपना नंबर भी ऐड कर लेता है वो बंदा, 2 स्टेप भी ऑन हम करके दे देते हैं। तो वही सीन हुआ इस भाई के साथ। मेरा लक अच्छा था, तो भाई ने क्या किया कि वो रिकवर कर लिया, फिर फॉरगेट किया और अपना फ़ोन नंबर में मेरे पे कोड भेज रहा था जिसमें था लास्ट में 05। वो मेरा पर्सनल नंबर था जो कि यू फ़ोन का था। तो भाई ने सिम मोबाइल पे डाली और फिर रिकवर कर लिया अकाउंट। भाई ने रिकवर कर लिया अकाउंट और फिर ओपन किया, और सबसे पहले फॉरगेट पासवर्ड में मैं गया और पासवर्ड चेंज किया। उसके बाद भाई साहब खुद लॉगिन करना स्टार्ट कर दिया। तो मैं यहाँ पे लॉगिन करता था, मेरा अकाउंट लॉग आउट हो जाता था। जहाँ फिर मैंने सिक्योरिटी में जाके चेक किया तो वहाँ पे मेरा नंबर शो कर रहा था। तो मैंने कहा यार ये तो बहुत बेस्ट हो गया। फिर रिकवरी ईमेल डाला मैंने, और डर डर के मेरा दिल इतना धड़ धड़ धक धक कर रहा था ना, मैं आपको बता नहीं सकता। और अल्लाह बोल रहा था कि अल्लाह हेल्प कर दे, मदद कर दे, मौला कुछ कर्म कर दे। और इतना अभी भी डर था यार। तो क्योंकि कहीं वो भी रिकवर कर सकते। फिर मैंने डिवाइस में गया और उसकी डिवाइस को साइन आउट कर दिया और नॉट रेकमेंड किया, ठीक है। और उसके बाद फिर एक बार पासवर्ड चेंज कर दिया, इतना वो। और उसकी डिवाइस को भी यहाँ से ना डोंट रेकमेंड कर दिया था। भाई साहब के पास था आईफोन 11, ठीक है। तो फिर जब डिवाइस को नॉट रेकमेंड किया है ना, तो फिर भाई साहब लोग कर ही नहीं सके। और फिर मैंने उसको मैसेज भी किया कि भाई यू आर रेडी चेंज द पासवर्ड ऑफ जीमेल, दैट्स मीन यू एक्सेस दिस नाउ, ठीक है। मैंने कहा कि भाई पासवर्ड तो आपने चेंज कर दिया है, तो मेरे पास तो ओपन हो नहीं रहा, तो फिर आपके पास तो एक्सेस है, फिर आप क्यों बोल रहे हैं कि मेरे पास जो डाटा आपने सेंड किया वो अनकरेक्ट है और आप इसको दोबारा चेक करें। तो भाई साहब ने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने कहा टेल मी व्हाट्स रॉन्ग, कोई जवाब नहीं दिया। फिर मैंने दोस्त से मशवरा किया कि क्या, उसने बोला था कि भाई हम उसको बोलो कि आपके पास 30 मिनट का टाइम है, आप जूम पे मेरे साथ मीटिंग करें, अदरवाइज डील कैंसिल करें, ठीक है। तो मस्ट रिप्लाई, ठीक है। तो भाई साहब ने कोई रिप्लाई नहीं दिया। मैंने 30 मिनट इसका वेट किया और उसके बाद मैंने ना रिकवरी ऐड कर दी थी। और फिर जब मुकम्मल एतमाद हो गया तो फिर मैंने बोला आई रिकवर माई अकाउंट नाउ, ठीक है, यू नेवर स्कैम विद मी, गो टू हेल, ठीक है। भाई साहब ने कोई जवाब नहीं दिया। इतना लंबे मैंने मैसेज छोड़े हैं, कोई सी का भी जवाब नहीं दिया। और यहाँ पे देख लें, एक मैसेज के बाद 1 मिनट के बाद वो ना मैसेज मुझसे कांटेक्ट कर रहा था ना ये बंदा। तो प्रो अकाउंट, फाइवर प्रो क्लाइंट है और 12 ऑर्डर भी दे चुका है या कंप्लीट करवा चुका है। तो इस तरह का कुछ सीन था। तो ये भाई का ऑर्डर जो था वो एल लग गया, ठीक है, और कैंसिल हो गया। उसने कैंसिल कर दिया। फिर उसने कोई मैसेज कर, यहाँ पे देखें लास्ट में कोई मैसेज ही नहीं है। तो यहाँ पे कोई मैसेज नहीं है और यहाँ से अकाउंट ऑर्डर भी कैंसिल कर दिया, ठीक है। तो जब इसने कैंसिल किया ना, तो फिर मैं आपको ना व्हाट्सएप पे ले चलता हूँ और वहाँ पे ना चैट दिखाता हूँ अपने दोस्त की ना। तो मैंने बोला कि यार उसने ऑर्डर कैंसिल कर दिया। तो मुझे कहता है देर ही नहीं लगा, छोड़ फाइवर की टीम को ना, उसको बाद में करेंगे अगर पॉसिबल हुआ तो, पहले तू ना रिकवरी अपनी डाल, कहीं ना कहीं रिकवर कर, ठीक है ना। उस वक्त ये जब उसने ऑर्डर कैंसिल किया था ना, तो उस वक्त मैंने अभी ना कोई छेड़छाड़ नहीं की थी। मैंने कहा यार शायद बंदे का बच्चा बन जाए, मगर नहीं, भाई साहब कहाँ सुधरने वाले थे। तो ये है मेरे दोस्त महबूब हसन, ठीक है। स्पेशल थैंक्स महबूब भाई, आपने मेरी मदद की। अच्छा मैं आपको ना हल्की सी चैट दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने स्क्रीनशॉट सेंड किया। मैंने कहा कि यहाँ पे देखें ये मोबाइल पे है ना, ठीक है, कैंसिल ऑर्डर, ठीक है। उसने कोई जवाब नहीं दिया और ऑर्डर कैंसिल कर दिया। तो मुझे इसने कहा था कि आप जल्दी से ना अकाउंट रिकवर करें। मैं रिकवर क्या चीज़ नहीं, मैं तो रिकवर कर कैंसिल कर अल्लाह।
कैंसिल ही होगी। रिकवर कर जल्दी कर जितना हो तो सके। भाई ने मुझे बोला कि जितना जल्दी हो सकता है अकाउंट को रिकवर करो। तो फिर यहाँ पे देखें, मैंने कहा ओके ठीक है। और जस्ट 11 मिनट बाद ना, 11 मिनट बाद मैंने कहा कि डन, रिकवरी डन, अल्लाह का शुक्र है। तो कहते ठीक है। तो फिर भाई साहब मैंने रात के ना अ, मैंने बोला कि यार वो बंदा ना भावलपुर का था, यानी कि मैं तहसील मेलसी का हूँ, ज़्यादा फर्क नहीं है, करीब ही है भावलपुर ना हमारे से ना। और निकला भी सराइकी ना। तो मैंने वॉइस में बताया था, कहता है हरामी निकला पाकिस्तानी। यानी वो जो था ना वो बंदा, वो मलेशिया का नहीं था। वो पाकिस्तानी था। मैं आपको दिखाता हूँ वो, पता है क्या सीन हुआ। जब मैं होस्टिंगर की सेटिंग कर रहा था ना, होस्टिंगर की भी माँ बहन कर दी थी ना उसने, प्रॉपर अपना सब कुछ डाल दिया था उसने। तो मैं जब होस्टिंगर भी मुझे ना थोड़ा बहुत रिकवर करना पड़ा। वो था तो इसी ईमेल पे जो था ये पर्सनल ये वाला नंबर ना, इसी पे एडसेंस एडएक्स था और इसी पे डोमेन भी था। तो वो भी थोड़ा ना काफ़ी चेंजिंग कर देते। तो यहाँ पे देखें, अब्दुल गफ़ार नाम निकला है उसका, महात्मा बस्ती भावलपुर, ठीक है। और ये फ़ोन नंबर है, ठीक है भाई साहब। कहाँ फंसा दिया मुझे। ठीक है, 6244। और यहाँ पे दूसरा नंबर है, शायद ये पाकिस्तानी नंबर हो, बट इसने सही नहीं लगाया और +1 लगा दी, यानी यूनाइटेड स्टेट। जल्दी में था ना भाई साहब। ये भावलपुर के निकले हैं भाई साहब, अब्दुल गफ़ार हैं। और मैं इनको रिकमेंड करूँगा कि मेरी वेबसाइट खोलें, ठीक है। जो आप मेरे साथ स्कैम नहीं कर सके, मेरी वेबसाइट खोलें, यहाँ पे कांटेक्ट में आए, आप आके देखें। मैं आपका पड़ोसी सिटीज़न हूँ, ठीक है, ज़्यादा दूर का नहीं हूँ। और यहाँ पे आएँ, मेरा ये यहाँ पे रीच करें, मेरा फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे और ख़ासकर यूट्यूब पे मुझे फॉलो करके जाइए भाई ये। और अगर मुझे लगता है कि ये स्कैम जो स्कैम कर रहा था मेरे साथ फाइवर पे, ये मेरा यूट्यूब चैनल देखेगा। और मैं सरप्राइज़ दूंगा जब ये वीडियो अपलोड करूंगा, जो कि मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये मैं डालूंगा। तो मुझे अभी बहुत अच्छा फील हो रहा है और एक फ़न के तौर पे मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड किया। इसी तरह मैं पहले भी रिकॉर्ड कर चुका हूँ। मेरी कैटेगरी वीडियो प्लेलिस्ट में जाइए तो यहाँ पे एक मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है स्टडी केस के मुताबिक ना। यहाँ पे देखें, ये 4 वीडियो अपलोड किए हैं, ये इसी स्टडी केस के अंदर ही जाएगी आज की वीडियो जो मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो बस यही थी वीडियो, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। और एक बार फिर आप लोगों के साथ एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें जो नए लोग हैं, और वीडियो को शेयर भी कर दें, और ख़ासकर यार लाइक कर दो ताकि कुछ ग्रो हो मेरा चैनल ना। तो 2K हमारे कंप्लीट होने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो होगी, मैं अभी भी काम कर रहा था, तो कल इंशाल्लाह रिकॉर्ड करूँगा और एक आधे दिन में अपलोड कर दूँगा। वो होगी नेक्स्ट वीडियो। अक्सर लोगों की डिमांड भी आ रही थी, ठीक है, वो थी गूगल न्यूज़ का आजकल अप्रूवल किस तरह आ रहा है और उसका एल्गोरिथम किस तरह काम कर रहा है। तो गूगल न्यूज़ का अप्रूवल हम लेंगे ताकि हमारे साइट पे अच्छी ट्रैफिक आए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।